संसद में पास हुए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करी और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को तो रोक करने के लिए अभी मना किया है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर उसमें चेंजेस जरूर करे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे बड़े प्रावधान हैं जिन पर कुछ चेंजेस करे हैं और उन पर स्टे लगा दिया है। जो चेंजेस उन्होंने करे हैं उसको लेकर मुस्लिम समाज किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख रहा है, इसकी तस्वीर हम आपसे लगातार बयां कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में अभी शहर काजी हैं मेरठ से, जैनुल सालिकीन हमारे साथ में है और ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देख रहे हैं, जो एक तरीके से सरकार ने जो कानून लागू किया है उस पर अभी स्टे लगाया है। काजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और सुनवाई करते हुए जो एक फैसला वक्फ कानून को लेकर सुनाया है, 3 प्रावधानों पर उन्होंने जो है अभी स्टे करा है, आप उसको किस तरीके से देख कर चल रहे हैं पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से? चूंकि आप नेतृत्व करते हैं मुस्लिम समाज का, तो कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो ये काला कानून बनाया था वक्फ का, और मुसलमानों के खिलाफ एक जो है ये कानून था, वक्फ संपत्तियों के खिलाफ एक कानून था, वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक कानून था। हम इसका स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला देके उस पर जो है अंतरिम रोक लगाई है और उसके जो चंद पॉइंट हैं उन पे स्टे दे दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका हम स्वागत करते हैं। उसमें जो चंद पॉइंट हैं, वो एक पॉइंट ये भी है कि जो वक्फ होगा उस पे अगर कोई विवाद का निपटारा है तो पहले जिलाधिकारी को इस कानून में हक दिया गया था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल तय करेगा। सीईओ जो होगा वो मुस्लिम समाज से ही कोई होगा। ये सबसे मेन पॉइंट था जिसको लेकर जो है विरोध जताया जा रहा था कि आखिर जिलाधिकारी क्यों तय करेगा, वो तो खुद सरकार का नुमाइंदा है। तो इस पर अभी स्टे करा है, इस वाले पॉइंट को लेकर कैसे देखें? जी, इसमें हमारा सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि जो हमारी वक्फा यूजर जो प्रॉपर्टी है और जिसके अंदर इसका तय कौन करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो जो कानून बनाया गवर्नमेंट ने, उसने जो है सारा इख्तियार जो है कलेक्टर को दे दिया था कि कलेक्टर तय करेगा कि ये वक्फ संपत्ति है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है रोक लगा दी है कि इसमें कलेक्टर तय नहीं करेगा, इसमें ट्रिब्यूनल ही तय करेगा और हाई कोर्ट तय करेगा कि इसके अंदर ये संपत्ति है या नहीं है। और जब तक ये तय नहीं हो जाता तो संपत्ति का जो स्टेटस है वो चेंज नहीं करा जाएगा। तो अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि कलेक्टर के हाथ से जो पावर अब वापसी ले ली गई है, सीईओ दोबारा से वक्फ बोर्ड के होंगे, तो कहीं ना कहीं राहत इसमें मुस्लिम समाज को रहेगी। बिल्कुल इसमें राहत मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि ना जो है ये तय करना कलेक्टर का काम नहीं है, कोर्ट का काम है तय करना। जो किसी अधिकारी तय नहीं कर सकता कि ना कौन सी चीज जो है संपत्ति वक्फ की है या नहीं, क्योंकि वो सरकार के हिसाब से चलेगा और कोर्ट तय करेगी कि ना वो जो है संपत्ति वक्फ है या नहीं। एक दूसरा पॉइंट इसमें यह भी था काजी जी कि जो गैर मुस्लिम है, पहले उनकी संख्या तय नहीं हो रही थी, अब संख्या तय कर दी है कि केंद्र में 4 सदस्य होंगे, वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। और अगर राज्य है तो राज्य में 3 सदस्यों से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। इस वाले पॉइंट को लेकर कैसे आप देख रहे हैं? ये भी एक बहुत अहम पॉइंट था जिसके ऊपर सवाल उठाया गया था कोर्ट के अंदर के, जब किसी जो है किसी गैर मुस्लिम का जो ट्रस्ट होता, मान ली हिंदू के मंदिर का ट्रस्ट है या फिर किसी गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, जब उसमें कोई मुसलमान नहीं हो सकता है या फिर जो है दूसरे समुदाय का आदमी नहीं हो सकता है, तो हमारे जो है इसमें मस्जिद के में और ना हमारे बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम क्यों होगा। फिलहाल इस पे कोर्ट ने जो है रोक नहीं लगाई है, उसके अंदर सिर्फ उसने जो एक संख्या तय कर दी है कि जो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म करेगी और उन्हें जो है सिर्फ इसमें मुसलमान, मतलब जो सदस्य होंगे वो गैर मुस्लिम ना होके सिर्फ मुस्लिम ही हो। बिल्कुल, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है सब कुछ देखना मुसलमानों का है, ये संपत्ति मुसलमानों की है, वक्फ जो है वो मुसलमानों का है, तो उसकी जो निगरानी करेंगे, उसके जो बोर्ड के मेंबर होंगे, जो तय करेंगे, मुसलमान ही करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि अगर इसमें गैर मुस्लिम अगर होते हैं तो किस तरीके के फैसले फिर आगे दिखाई देंगे, कैसी तस्वीर आगे हो सकती है? नहीं, गैर मुस्लिम होगा ही क्यों, उसका उसको उससे कोई लेना देना तो है नहीं, वक्फ से ना उसका संपत्ति से कोई लेना देना है, तो करेगा क्या उसमें आके जो है। जैसे मुसलमान दूसरे उसमें जो है, मैं किसी मंदिर ट्रस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं उसमें मेंबर नहीं हो सकता, और मैं किसी गुरुद्वारे के ट्रस्ट में मेंबर नहीं हो सकता, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो ऐसे ही वो दूसरे हमारे में क्यों होंगे और वो हमारे में इंटरफेयर क्यों करें। क्या गवर्नमेंट दूसरे भी जगह पे अगर ऐसा करना चाहती है कि वो मंदिर के ट्रस्ट में भी मुसलमानों को रखना चाहती है,
तो बताए गवर्नमेंट जो है ऐसा है। अगर किसी गुरुद्वारे के जो ट्रस्ट में अगर वो जो है मुसलमान को रखना चाहती है तो बताए गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा करती है तो फिर है ना कानूनी तौर पे ठीक है, आप दोनों को बराबर देख रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसा करना है, तो आपकी नीयत में खोट है। एक सवाल सरकार के सामने ये आप खड़ा कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, गैर मुस्लिम अगर आप लेकर आ रहे हैं तो मंदिर के ट्रस्ट में फिर मुस्लिम को लेकर हाँ, मुसलमान को भरने का कोई शौक नहीं, क्यों बनेगा वही? मगर ऐसे ही है ना, आप जैसे यहाँ पे क्यों बनाएंगे आप उसे? वो मुसलमान को मैं नहीं कहता कि वहां बनाइए आप जो, मगर आप यहाँ क्यों बना रहे हैं जब वहां नहीं बना रहे? अगर आपको अगर कानून बनाना है, समान सबके लिए एक कानून बनाना है, जैसा आप कह रहे हैं, आप नारा दे रहे हैं कि सबके लिए एक कानून, एक जैसा कानून होगा, तो क्या आप वहां भी ऐसा करेंगे दूसरे धर्म के उसमें भी? अगर आप ऐसा वहां नहीं करेंगे तो यहाँ ही क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है। काजी जी, एक तीसरा पॉइंट और था जो सबसे ज्यादा अहम था और उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे, विरोध जताया जा रहा था कि जो 5 साल प्रैक्टिशनल मुस्लिम है, सिर्फ उन्हीं को ही वक्फ में हकदारी है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो ये है कि प्रैक्टिशनर मुस्लिम है कि नहीं, इसका तय जो करेगी वो सरकार करेगी और उसके बिहाफ पर ही आगे की कार्रवाई होगी। इस वाले पॉइंट को लेकर कैसे चल ये फिलहाल तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि सरकार इसके अंदर कोई अपना कानून बनाए, उसमें तय करे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं। ये जो है तय करना सरकार के पास उन्होंने दे दिया है। मगर उसके अंदर उन्होंने जो रोक सरकार ने लगा रखी थी कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही उसमें खाली वो कर सकता है, वो कर सकता है, उसमें तो फिलहाल उसने रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट। और इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का भी हालांकि अंतरिम फैसला है, अभी अंतिम फैसला नहीं है, तो आगे की जो सुनवाई अगर होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या उम्मीदें हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से कि क्या और इसमें संशोधन होना चाहिए? क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? बिल्कुल, हमें देखिए इस फैसले से हमारे अंदर उम्मीद जागी है। हमें लगा है कि कानून अभी जो है, संविधान अभी जिंदा है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम इसी बारे में स्वागत भी करते हैं कि जो है, और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके जो है फैसला हमारे हक में आएगा और इससे पूरे के पूरे काले कानून को खत्म किया जाएगा। पूरा ही कानून खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है इसकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात कही है कि जो संसद में कानून पास हुआ है उसको तो पूरी तरीके से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मांग यही रहेगी? बिल्कुल, इस हमारी मांग की गई। ठीक है। हमारे साथ में एडवोकेट भी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिराज रहमान है और मैं कोषाध्यक्ष हूँ जमियत उलमा शहर मेरठ का। ठीक है, आप एक एडवोकेट भी हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है एक एडवोकेट ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और बता सकता है। तो क्या लगता है कि जो याचिका दायर वहाँ पे की गई थी, इस याचिका पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने करी है, क्या जो फैसला आया है क्या उससे मुस्लिम अधिवक्ता समाज की अगर मैं बात करूं या फिर मुस्लिम समाज की मैं बात करूं, तो किस नजरिए से इस फैसले को लेकर चलते हैं? असल में अभी जो जजमेंट आया है उसकी कॉपी हमारे पास नहीं आई है। अभी जो उसमें से निकल कर 2-3 पॉइंट से निकल कर आए हैं, पूरा जो जजमेंट आ जाएगा उसे बाकी देखने के बाद और पता चलेगा किस किस चीज़ों के नाम में राहत दी गई है और किन किन चीज़ों के अंदर हमें राहत नहीं मिली। मगर अगर हम ओवरऑल देखें, हमारे 3 पॉइंट्स थे जिसमें एक वाई यूज़र भी था और क्या नाम है, एक गैर मुस्लिमों का शामिल होने का भी था। उसके अंदर हमें राहत मिली है और चूँकि अब से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स आए हैं हम उसका सम्मान भी करते हैं और उसे मानते भी हैं। एक जैसे जेपीसी के सामने इतने लाख मुसलमानों ने ईमेल्स किए थे और जेपीसी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था और हम सबको पूरी उम्मीद थी न्यायपालिका से, और आज वो उम्मीद जो है हमारी पूरी हुई है। सारे पॉइंट्स को तो, पूरे कानून को तो ख़त्म नहीं किया गया है, मगर उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स था वक्फ बाय यूज़र था, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने, हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने जज साहब के सामने कहा भी था कि जब तक ये सुनवाई चल रही है हम कोई डी नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, जो उम्मीद पोर्टल है हम उसको पर भी नहीं करेंगे। हालांकि जो उन्होंने कहा था ऐसा उन्होंने करा नहीं है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल भी दिया था। फिर भी कुल मिला के ये है कि आज हमें कोर्ट से राहत मिली है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो सुनवाई होगी, जो अंतिम फैसला आएगा उसके अंदर हमें और भी ज़्यादा इसके अंदर जो है, हमें उसके अंदर जो है राहत मिलेगी। इस बात की हमें पूरी पूरी उम्मीद है। जिसके अंदर एक धारा जो 95 के एक्ट में धारा 107 और 8 थी, जिसके अंदर वक्फ के अंदर ये दिया गया था कि जैसे 12 साल बाद आप जो है मुकदमा नहीं कर सकते,
इस अमेंडमेंट के अंदर उसे खत्म कर दिया गया। हमें उम्मीद है कि अंतिम जो फैसला आएगा उसके अंदर भी हमें राहत मिलेगी, जिससे कि वक्फ की संपत्तियों के ऊपर जो अतिक्रमण हो जाता है उससे अतिक्रमण हटाने में हमें पूरी उसके अंदर फायदा मिलेगा। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में भी वक्फ की संपत्ति अच्छी सारी है, तो क्या ऐसे में मेरठ से भी कुछ याचिका दायर की गई थी क्या इस वाले में? मैं उसके अंदर जमियत उलमा हिंद की तरफ से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दायर की गई थी, तो मेरठ से तो किसी कोई नहीं की गई थी, मगर जो हमारी बड़ी तंजीम है उनकी तरफ से की गई थी और पॉलिटिकल लोगों ने भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को एक साथ मिलाकर सब पर सुनवाई की गई, तो मैं समझता हूँ उसकी इंडिविजुअली डालने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका मुस्लिम समाज स्वागत तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही अभी इंतजार ये भी है कि जो अंतिम फैसला आएगा उसमें इस पूरे कानून को ही खत्म कर दिया जाए। अमर उजाला से प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।